पता है 70 साल से ये लड़ाई हमने जिद से लड़ी है, दिल से नहीं। नुकसान उनका ज्यादा हुआ है या हमारा, दोनों तरफ माओ के लाल मरे हैं। याद रखना, औलाद वाला डरपोक होता है और एक बेटे वाला बुज़दिल। इसलिए तेरी माँ अब मुझे बुज़दिल कहकर बुलाती है तो मुझे बुरा नहीं लगता। यही तो मैं भी कहता हूं। अब गलती हो गई, जान क्यों नहीं छोड़ते मेरी? एक गवाही दे रहे हैं, दूसरे बाप के मरने का रोना रो रहा है। मेरा भाई नहीं मरा था क्या? जवान भाई, जवान भाई। उसका बाप जिंदा भी होता ना तो 4-6 साल में निकल जाता। डील बनाइए उनके साथ। ये लड़ाई लड़की से शुरू हुई थी, लड़की पर खत्म करते हैं। कैसे? रिश्ता दे मेमल का, बात पक्की करें, हम सुलह पक्की करते हैं। थप्पड़ क्यों मारते हैं? गोली मारी ना, मेरी जान जाएगी तो मेमल किसी और के पास जाएगी। मेरे पास सुलह का यही तरीका है, नो सेकंड ऑप्शन। नहीं, चलिए फिर जेल करा दीजिए, क्योंकि मैं बाहर रहा तो छोटे हजरत को भी मार डालूंगा। कहा ना मिलकर आया उसे, थप्पड़ भी मारा है मुंह पर। अब उसे देखता हूं तो तकड़ी के पलड़ों पर डालकर सोचता हूं, एक तरफ रुपया पैसा जायदाद और दूसरी तरफ कुल बचा एक बेटा। पर बेटे वाला पलड़ा बहुत भारी। वो भी चला गया तो 2 कौड़ी का हो जाऊंगा मैं भी और तुम भी। हमाद का जनाजा उठा, मेरी ममता की लाश गिर गई। अब तो याद भी नहीं है मां हूं या मरने वालों की बारिश। खैर, तुम उसको थप्पड़ मारा है, अपना सीना चाक करके अपने अंदर का बुज़दिल बाप दिखा दिया, तो क्या रहम आया उसे? नहीं। है ना खतीजा का लाडला, मां जाया। रुक जाओ खतीजा, लकीर खींचो और उस पे पैर रखकर थम जाओ। मेरे कुछ 5-6 बेटे होते तो लड़ लेता, अब एक बाकी है तो बताओ, गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? तो गंजी से पूछो ना, वो तो नहा भी रही है और निचोड़ भी रही है। सुरैया देखा, अभी तक निशाना खींच के रखा है उस पर। बेचारी बेवा भी है और बे औलाद भी। चुप रहो खतीजा। अच्छा चलो ये बताओ, कितने बेटे हैं सिराज के? 1 और आधा 1.5? वो तो लड़ गया बनियामीन, उसने तो शमरेज को भी नहीं रोका, वो आके मार गया मेरे हमाद को। खून बहा वसूल करूंगा मैं। और खून बहा क्या लोगे? पैसे? उसकी बेटी मेमल। शुक्रिया मियाँ जी। आपका हुक्म जनाब। ना कहिए मियाँ जी, हमारी जरूरत आपको हुक्म देने की। आइए प्लीज। बैठिए। जी चाय कॉफी दोनों ले आओ। सुनो बेटा,
मेरे लिए सिर्फ कॉफी। 4 दिन का वक्त मिला है, सुलह या गिरफ्तारी। मर्डर के मुकाबले को इस तरह अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता। प्रेस को मुश्किल से रोका है। बार बार उन्हें सच्ची झूठी दलीलें देकर कन्विंस करना पड़ता है कि यह मामला 2 लड़कों को सजा देने से खत्म नहीं होगा। दुश्मनी खत्म होगी तो मर्डर्स रुक जाएंगे। बेन्यामीन का फोन आया है मुझे। सुलह के लिए वो राजी है। सिराज भी तैयार है, तो फिर सिराज राजी नहीं हूं। हो सकता है कि उसे सुलह की शर्त पता लगे तो वहीं खड़े खड़े वो बेन्यामीन को मार दे। शर्त क्या है? काफी आ जाने दें तो बताता हूं। बताने से पहले एक कड़वा घूंट जो है वो हलक से नीचे उतर रहा होगा। यहाँ जी वक्त बहुत कम है। कम है, बहुत कम, और हमारे इख्तियार और काबू से बाहर। इसीलिए मैं कह रहा हूं शर्त का ना पूछें। गिरफ्तार कर लें दोनों को, सजा में जितना भी वक्त लगे, जी तो लेंगे। आपने सिराज से बात की है? गिरफ्तारी के बारे में? नहीं, ये शर्त क्या है? वो सुनते ही कहेगा शमरेज गिरफ्तारी देगा। बेन्यामीन को मैं खुद देख लूंगा। आइए अब्बा, यहाँ बैठिए। मेरे पास एक तरीका है अब्बा, खून बहाए बगैर सुलह हो जाएगी। ये तुम्हारा काम नहीं है ये मदिया। मेरा ही काम है अब्बा। मर्दों ने जंग लड़ी है या खून बहाया है, घर नहीं बचाया कभी। बोलो। ऐसे नहीं अब्बा, पहले वादा करें, जो मैं कहूंगी वो करेंगे। कुछ नहीं होगा मदिया। मियाँ जी इस बात के लिए भी तैयार नहीं है कि सिराज से महमल की शर्त पे बात की जाए। गुस्सा कर रहे थे। एसएसपी ने कहा है कि 4 दिन है उसके पास, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी सिर्फ हमारी नहीं होगी, वो भी तो होगा गिरफ्तार। हाँ वो भी होगा। फिर तो नहीं होने देते ना उसको गिरफ्तार। हम? खुद गिरफ्तार करते हैं उसको। पिस्तौल उसकी कनपट्टी पे रख के वीडियो कॉल पर दिखाते हैं सिराज को, बल्कि उसकी अम्मी को। फिर कहिएगा 1 दिन है आपके पास, शर्त मानिए या बेटे की लाश वसूल कीजिए। मगर उसने कहा कि भेज दो बेटी की लाश। वो नहीं कहेगी अब्बा, माँ है वो, दुनिया हार देगी, महमल के ख्वाब बेच डालेगी, बेटे की जान पे सौदा नहीं करेगी। लिख के देती हूँ। मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे।